दोस्तों 21 सितंबर 2017 से इस बार नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। देश भर में पूरे 9 दिन लोग माँ दुर्गा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। माँ को खुश करने के लिए पूजा के सभी नियमों का पालन करते हैं। लोग नवरात्रि में नॉनवेज आदि नहीं खाते, जो एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हैं जिसे लोग नवरात्रि में अक्सर कर बैठते हैं, जिसका भविष्य में अशुभ परिणाम भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, 9 दिनों की पूजा पाठ का भी फल हमें प्राप्त नहीं होता अगर हम ये गलतियां कर देते हैं। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को न ही अपने बाल कटवाने चाहिए, न ही शेविंग करनी चाहिए। वैसे इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। यदि आप इस दौरान कलश की स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इस समय घर को खाली छोड़कर कहीं पर भी न जाएं। नवरात्रि में नॉनवेज, प्याज, लहसुन आदि की मनाही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक नींबू काटना अशुभ होता है। विष्णु पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता। अखंड ज्योति इसलिए जलाते हैं, नवरात्रि के समय अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि के समय घर में दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर के पितरों को भी शांति मिलती है। जो लोग नवरात्रि के समय घी या सरसों के तेल का अखंड दीप जलाते हैं उन्हें तुरंत लाभ मिलता है और उनके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए नवरात्रि का समय शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को नवरात्रि के दिनों में घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखने योग्य बातें, पुराणों में कहा गया है कि जिस वक्त तक अखंड ज्योति का संकल्प लें उससे पूर्व वह खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे अमंगल माना जाता है। 9 दिन में 2 से 3 किलो शुद्ध देसी घी अथवा सरसों का तेल लगता है। अखंड ज्योति को चीनी से ढक कर रखें। जिस स्थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नान ग्रह नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योति के जलने का संकल्प समय पूरा हो जाए तो उसे जलने दें, स्वयं शांत होने दें, फूंक मारकर अथवा हाथ से न बुझाएं। जो माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं उन्हें इसे आग्नेय कोण पूर्व दक्षिण में रखना चाहिए। पूजन के समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। चंदन की लकड़ी पर घट स्थापना और ज्योति रखना शुभ होता है। पूजा स्थल के पास सफाई होनी चाहिए, वहां कोई गंदा कपड़ा या वस्तु न रखें। जो लोग नवरात्रों में ध्वजा बदलते हैं वे ध्वजा को छत पर उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं। पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए जहां बैठकर पूजा और ध्यान लगाया जा सके। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों का बोध कराता है। नवरात्रि में शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। उपासना और सिद्धियों के लिए दिन से अधिक रात्रियों को महत्व दिया जाता है, इसलिए अधिकतर पर्व रात्रियों में ही मनाए जाते हैं। रात्रि में मनाए जाने वाले पर्वों में दीपावली, होलिका दहन, दशहरा, शिवरात्रि और नवरात्रि आते हैं। नवरात्रों के 9 दिनों की रात्रियों को माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इन दिनों में आपको कैसा भोजन करना चाहिए? नवरात्रि में हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन सबको करना चाहिए क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का समय है। ऐसे में हल्का भोजन सेहत के लिए अच्छा रहता है। वहीं जो लोग व्रत रखते हैं वो फल और व्रत वाले पदार्थ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। रात में क्यों करें पूजन? भारतीय परंपरा में ध्यान, पूजा और चिंतन के लिए शांत वातावरण को जरूरी माना जाता है। रात में शांति रहती है। प्राकृतिक और भौतिक दोनों प्रकार के बहुत सारे अवरोध रात में शांत हो जाते हैं। ऐसे शांत वातावरण में माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आप भी इन नवरात्रि में इस नियमों से जरूर पालन करें जिससे कि आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो
और आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, आपके घर में हमेशा मंगल हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।